हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिशांग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो होने जा रही है क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर। मैंने इस वीडियो में उन राइटर्स या क्रिटिसाइजर लिए हैं जिन्होंने शेक्सपियर के बारे में कमेंट किए हैं, क्या कहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है काफ़ी हद तक लेने की, लेकिन आप जानते हो शेक्सपियर बहुत बड़ा अपने आप में है। जब आप प्रैक्टिस सेट निकालेंगे और आपको कुछ और भी अलग मिलता जाए तो आप ऐड करते जाना। जस्ट ये आपके लिए एक बेसिक है कि आप इनको याद जरूर करेंगे। सम फेमस क्रिटिकल रिमार्क्स ऑन शेक्सपियर। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला है जो फेमस है, सबसे पहले उन्होंने जो किया था रॉबर्ट ग्रीन, और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अलग अलग क्वेश्चन है। रॉबर्ट ग्रीन राइटर हुए हैं जिन्होंने अपना वर्क लिखा था ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट 1592 में। उन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था शेक्सपियर को। उन्होंने लिखा था कि फोर देयर इज़ एन आप स्टार्ट करो। आपकी इतनी भी लाइन आ सकती है, या फिर ब्यूटिफाइड विद आर फादर फीदर्स, यहाँ तक भी आ सकती है ये लाइन दो, या फिर इतना भी आ सकता है टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हिड। तो ये क्या है जो उन्होंने लिखा था, तो उसमें कहा था कि एक ऐसा स्टार्ट करो है, ऐसा कौवा है जैसे मानो जो हम ब्यूटीफाइड सुंदर हुआ है हमारे फीदर से, जो हमारे पंखों से बहुत सुंदर हुआ है। और जो इस तरह से कह सकते हैं कि टाइगर्स हार्ट है रैप्ड इन प्लेयर्स हिड, एक टाइगर का हार्ट है जो कि प्लेयर्स के रूप में छिपा हुआ है। तो उन्होंने बहुत बुरी तरह से उसको क्रिटिसाइज किया था। तो इसकी तीनों लाइन अलग अलग तरीके से आती है। अगर आप प्रैक्टिस सेट भी निकालोगे तो आपको मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एग्जाम पूछा जाता है। आप स्टार्ट करो और ब्यूटिफाइड विद आर फेदर्स, या फिर टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन आ प्लेयर्स। तीनों लाइन आप याद रखेंगे। हालांकि एक साथ ही है, लेकिन क्या है ना, एग्जाम में देने को क्या करते हैं एग्जामिनर आयोग जो पेपर सेट करता है वो बड़ा भी दे देते हैं, और दो वर्ड का, 2 या 3 वर्ड का भी आपसे पूछ लेते हैं कि किसने कहा है। बेन जॉनसन ने सबसे ज़्यादा इनके बारे में बोला है, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड आइडल्ट्री एज मच एज मैनी। तो आई लव द मैन आई डू ऑनर, खाली इतना भी चलेगा, एग्जाम में इतना भी आ सकता है। तो बेन जॉनसन ने सबसे ज़्यादा इनके बारे में लिखा है, और फेमस लाइन इनके बारे में, और एग्जाम में जरूर आता है, जैसे मान के चलिए। दूसरा था ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ओपन एंड फ्री नेचर। ये सेकंड लाइन है जो उन्होंने कही है उनके बारे में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम। वो अपनी एक एज का नहीं है बल्कि सारे समय का है, वो भी उन्होंने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये जो बात उन्होंने कही है बेन जॉनसन इन हिज पोएम, अपनी पोएम में कही है, टू द मेमोरी ऑफ माई बीलव्ड मास्टर। मतलब क्या लिखा है, टू द मेमोरी ऑफ माई बीलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस स्वीट स्वान ऑफ एवन। ये भी बात जो कहा जाता है ना कि उसको स्वान, क्या कहते हैं, शेक्सपियर को स्वान ऑफ एवन बोला जाता है। तो उन्होंने कहा है कि स्वीट स्वान ऑफ एवन। तो किसने कही है बात, तो ये बेन जॉनसन ने कही है। अब देखेंगे, ये तो नॉर्मली उन्होंने अलग अलग तरीके से कही है, ये वाली है ना, जैसे ये फर्स्ट लाइन ये यहाँ से स्टार्ट करे तो बेन जॉनसन ने कहीं कहीं आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। फिर कहा ही वॉज इंडीड, जो मैंने स्टार लगाया है ना, ये कोटेशन अलग अलग है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। और फिर उन्होंने एक वर्क लिखा था ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, तो उसमें जो उन्होंने कहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, सोल ऑफ द एज द एप्लोज डिलाइट द वंडर ऑफ आर स्टेज दो हैड ए स्मॉल लेटिन एंडलेस ग्रीक। ये 2013 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्मॉल लेटिन एंडलेस ग्रीक। तो सोल ऑफ द एज द एप्लोज डिलाइट द वंडर ऑफ आर स्टेज आपको अलग अलग जगह मिलेगा। आप प्रैक्टिस सेट निकालोगे तो कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने बेन जॉनसन की मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारा लिखा है उन्होंने उनके बारे में, वो मैंने इकट्ठा करके आपको दिया है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं बेन जॉनसन के द्वारा जो शेक्सपियर के बारे में कही गई है। आर स्वीटेस्ट शेक्सपियर, ये जॉन मिल्टन ने कही है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। जो लाइनें मैं दे रही हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिखा है आर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, मिल्टन ने अपना वर्क में एल एलिगरो में लिखा था। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम वॉट नीड्स दो सच वीक विटनेस ऑफ दे नेम। ये उन्होंने एक वर्क लिखा था ऑन शेक्सपियर 1630, उसमें उन्होंने शेक्सपियर के बारे में लिखा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। जॉन ड्राइडर इन हिज एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, जॉन ड्राइडर जो है ड्रामेटिक पोएजी के ऐसे में लिखता है, टू बिगिन दैम
with Shakespeare, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets. तो आप ये जो लाइन है यहाँ से जरूर याद करेंगे, all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। तो आप यहाँ से लेके ना और यहाँ तक ये इतनी छोटी लाइन भी आती है, पूरी बात उन्होंने यहाँ ऐसे कही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप याद रखेंगे किन्होंने कही है। ये आपकी बात की जॉन राइडर ने ड्रामेटिक पोएजी में कही है। अब बात करते हैं आई एडमायर हिम जो यूज़ किया उन्होंने बेन जॉनसन के लिए किया कि मैं बेन जॉनसन को एडमायर करता हूँ बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन मैं शेक्सपियर को प्यार करता हूँ। अब फिर दोबारा से जॉन ड्राइडन जो है अपने ऐसे ड्रामेटिक पोएजी में क्या कहते हैं, ये जो बातें कही है ना इन्होंने, ये बात भी उसमें कही है आई एडमायर वाली, बेन जॉनसन वाली भी। अब बात करते हैं मचाडू डी एसिस, ये राइटर हुए हैं, उन्होंने लिखा है वन डे व्हेन देयर इज नो मोर, जब कोई नहीं होगा, एक दिन ऐसे जब कोई नहीं होगा ग्रेट ब्रिटेन, व्हेन देयर इज़ नो मोर द यूनाइटेड स्टेट, जब ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं यूनाइटेड स्टेट भी नहीं है, व्हेन देयर इज़ नो मोर द इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं है, तब भी शेक्सपियर एग्जिस्ट करेगा। वी विल स्पीक शेक्सपियर, तब भी हम यहाँ शेक्सपियर बोलेंगे नहीं, इसके वर्क के बारे में बात करेंगे। टी.एस. इलियट जो लिखते हैं अपने सेलेक्टेड एसेज में कि दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड, बिटवीन दैम देयर इज़ नो थर्ड। दांते एंड शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ल्ड को मतलब क्या किया है, उनके बीच में ही बटा है और कोई तीसरा नहीं है दांते और शेक्सपियर के बीच में। मैथ्यू अर्नोल्ड अपने इन ही सोनेट शेक्सपियर के सोनेट्स में कहते हैं कि अदर अबाइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है जो शेक्सपियर के बारे में कही गई है, एक वीडियो जो आएगी जो शेक्सपियर के करैक्टर के बारे में कही गई है या उसके वर्क्स के बारे में कहा गया है कि लियर के बारे में क्या कहा या उसके मैकबेथ के बारे में क्या क्या होगा, वो क्रिटिसिज्म अलग है, ये सिर्फ शेक्सपियर के ऊपर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, बहुत फेमस है ये लाइन, लर्न कर लीजिएगा। वी आस्क एंड आस्क दो स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज, इसी के साथ मैंने अलग करके इसलिए लिखा है क्योंकि यही लाइन ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, लेकिन जब आपकी लाइन हो जाएगी तो अगले तो लाइन अपने आप से याद कर लोगे आप। एस.टी. कॉलेज ने भी शेक्सपियर के बारे में कहा है कि द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस, ऐसी ग्रेट जीनियस जो शायद ही ह्यूमन नेचर में प्रोड्यूस की गई हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर, ये तो शायद 2021 के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। तो आर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज मैकबेथ इज़ द मोस्ट रैपिड, मतलब कहते हैं शेक्सपियर के सारे प्लेज में ना मैकबेथ तो सबसे तेज़ है और हैमलेट जो है मूवमेंट में सबसे स्लो है, स्लोएस्ट और रैपिड। मैकबेथ क्या है, बहुत तेज़ी से काम करता है और हैमलेट बहुत ही स्लो मूवमेंट चलता है हैमलेट में। W.J. लोंग जो बड़ा फेमस उनकी बुक है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हालांकि वो जनरल स्टूडेंट्स को बहुत कम समझ में आती है, लेकिन उन्होंने अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो W.J. लोंग को पढ़िए, लेकिन वो एक बार पढ़ने पर समझ में नहीं आती, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार आप कई बार आप पढ़ेंगे तब आपको वो समझ में आएगी, उसकी लैंग्वेज भी। इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। हालांकि W.J. लोंग ने और बहुत सारी उनके बारे में लिखा है, मैं अलग वीडियो में दे दूँगी, अगर आपको मिल जाए तो आप लिख लीजिएगा। W.J. लोंग क्या है, इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। मैं जो W.J. लोंग ने कही ना उनका कलेक्शन में ढूंढ रही हूँ, कर रही हूँ, एक्चुअली वो मेरा एक पेज जो है ना मिस हो गया है, तो मैं अलग अलग जगह से उन्हें निकालूंगी तो मैं आपको वो जरूर दूंगी जो W.J. लोंग ने शेक्सपियर के बारे में लिखा है। गोथे हुए एक राइटर, उन्होंने लिखा आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ये कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कोई बुक या कोई व्यक्ति या कोई घटना मेरे जीवन पर इतना गहरा इम्प्रेशन डाला हो जितने कि शेक्सपियर के प्लेज ने डाला है। ये है आपके भाई साहब गोथे। जॉन रस्किन ने लिखा है, फेमस है, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस, ये फेमस लाइन है जॉन रस्किन की। वोल्टेयर ने लिखा है, शेक्सपियर इज़ द ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेज प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। शेक्सपियर के जो प्लेज है ना वो एक तरह से प्लीज करते पसंद करते हैं लंदन और कनाडा में। थॉमस कार्लाइल कहता है इन द लेक्चर, जो थॉमस कार्लाइल है अपना लेक्चर देता है किसका, हीरो एज अ पोएट, दांते और शेक्सपियर, तो उसमें कहता है विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर, विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर और शेक्सपियर, यू इंग्लिश नेवर
हैव हैड एनी इंडियन एम्पायर और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर। तो ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो ये मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्या आप इंडियन एम्पायर छोड़ दोगे या शेक्सपियर को छोड़ दोगे? आप कभी भी नहीं तो इंडियन एम्पायर को छोड़ सकते हो, नहीं कभी आप शेक्सपियर को छोड़ सकते हो। देयर इज़ मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट देन वी हैव येट सीन, इट इज़ वॉट आई कॉल एन अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट। ये बात भी इन्होंने ही कही है, जो है थॉमस कार्लाइल ने। 2 लाइन इन्होंने इसके बारे में कही है। इंडियन एम्पायर और नो इंडियन एम्पायर, इंडियन एम्पायर है या नहीं है, वी कांट डू विदाउट शेक्सपियर। अब फिर उन्होंने आगे ये भी बात कह दी है कि हम शेक्सपियर के बिना नहीं रह सकते हैं। ग्रीस कर्नाड जो कि साउथ के बहुत फेमस राइटर हुए हैं, वेन एवर आई एम आस्क्ड हु इज़ द प्ले राइट हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट, आई से शेक्सपियर। ये कहते हैं जब भी मुझसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्ले राइट जिसने आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, तो मैं कहता हूँ शेक्सपियर। थॉमस हेवुड ने कहा है मेलफ्लोज शेक्सपियर। ये 2 ही वर्ड में पता ना, 2 वर्ड के बारे में पूछा जा सकता है। थॉमस हेवुड ने बोला है। वर्ड्सवर्थ कहता है विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट। वो कहता है, वो उनके सोनेट्स के बारे में कहते हैं वो कि वो शेक्सपियर ये ऐसी की है जिसमें शेक्सपियर ने अपना हार्ट को अनलॉक किया हुआ है। अब देखना ये जो की है, की का जो वर्ड है ना, ये आगे भी इस्तेमाल होगा। अभी रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने हाउस नाम का एक वर्ड का उसमें लिखते हैं, होटी टोटी अ स्ट्रीट टू एक्सप्लोर, योर हाउस इज़ द एक्सेप्शन विद दिस सेम की। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विद द सेम की, और यहाँ पर क्या लिखा है, दिस की। ध्यान देंगे, सेम की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, सेम चीज़ होगी ना। वंस मोर डिड शेक्सपियर इफ सो द लेस शेक्सपियर ही। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ सेम की है और वहाँ पर क्या है, दिस की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। D.H. लॉरेंस, when I read Shakespeare, I am struck with wonder that such tribal people should muse and thunder in such lovely language. D.H. लॉरेंस कहते हैं कि जब भी मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि ट्राइबल एक जो है ना तुच्छ वैसा व्यक्ति जो है इतना अच्छी लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकता है। और अब बात करते हैं भाई, आपके 17 कंप्लीट हो गए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है लास्ट में मुझे कमेंट करके बता देते हैं। जी हाँ, एक बात बताना चाहूँगी मैं आपको, मुझे एक व्यूवर्स ने सजेस्ट किया है कि मैं टेलीग्राम पर चैनल बना लूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ चैनल बनाने के बाद आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँ। एक्चुअली कोई हेल्पिंग एंड नहीं है, सब कुछ मुझे करना है, इससे थोड़ी देरी हो रही है। श्योर मैं आपको सारे PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी। ओके बाय।